हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से चलेंगे होम साइंस गृह विज्ञान। गृह विज्ञान पर चुनिंदा क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो चलिए एक एक नजर देखते चले जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। माने माँ के दूध के पूरक आहार, माने माँ के दूध के अलावा एक्स्ट्रा जो भोजन दिया जाता है उसको पूरक आहार कहा जाता है। ये आपको कहना है 6 माह में, 7 माह में, 8 माह में या 9 माह में। सही आंसर ये आएगा 6 माह में, क्योंकि बच्चे के माँ का जो दूध होता है पूर्ति नहीं हो पाती। 6 महीना के बाद उसको एक्स्ट्रा भोजन की आवश्यकता होती है। तो सेरेलेक्स दिया जाता है बच्चे को। इनमें से कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय। तो ये अंडाशय जो है स्त्री जननांग है, न कि जननांग का भाग है। स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग है, न कि पुरुष प्रजनन तंत्र का। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? ये हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, कोई जानवरों की बात नहीं है, मनुष्यों की बात है। 280 दिन, 180, 160, 140। वैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में 9 माह तक रहता है, उस हिसाब से आंकड़ा अगर लगाओगे आप तो ये आपका ये आएगा 280 दिन। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, एंड्रोजन। क्वेश्चन है, रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों का समानता कब समाप्त हो जाता है? 30 से 35 वर्ष में, 30 से 40 वर्ष में, 40 से 45 वर्ष में या 45 से 50 वर्ष में? सही आंसर डी आएगा, 45 से 50 वर्ष में। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 या 2 अक्टूबर 2016? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आएगा 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन है, स्तनपान आवश्यक है? इसमें से आपको बताना है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, न शिशु न माता के लिए। तो यहां पर जो आंसर ए आएगा शिशु तथा माता दोनों के लिए। शिशु का स्तनपान करना और माता को स्तनपान करवाना, यहाँ पर अर्थ होगा शिशु का स्तनपान करना और माता को स्तनपान करवाना दोनों के लिए आवश्यक हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पौरावस्था? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये बाल्यावस्था कहलाता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु। क्वेश्चन से, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है माता पिता बीमार पड़ने पर, पिता की नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, इनमें से सभी। अगर माता पिता दोनों नौकरी पेशा है, अनुपस्थित है, तो वैकल्पिक माने आया की जरूरत पड़ेगी। मतलब यहां पर आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना चाहिए। एक नॉर्मल जो बच्चा होता है उसका औसत भार करीब 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दिया जाता है? रतौंधी, पीलिया, हैजा या टाइफाइड? हमको मालूम है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, तो बच्चे को जो दिया जाएगा तो रतौंधी से बचाने के लिए, अंधत्व से बचाने के लिए दिया जाता है, जिसको रात अंधत्व कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना या पकड़ना? सिर संभालना, घुटनों के बल चलना और पकड़ना ये तो क्रियात्मक हो गया, लेकिन बोलना क्रियात्मक विकास नहीं है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि या लार ग्रंथि? सही आंसर यहाँ पीयूष ग्रंथि, जिसको
पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क के यहाँ पाया जाता है छर्री नुमा रचना होता है, ये छोटा सा होता है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ पर। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यकृत सबसे लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि होती है, ये बड़ा है और ये छोटा है। क्वेश्चन हमारे सामने है, कितने प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, हो सकती है? 10%, 15%, 20% या 25%? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 20%। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शैशव अवस्था कितने वर्ष को कहते हैं? 0 से 2 वर्ष, 0 से 4, 0 से 3 या 0 से 6 माह तक शैशव अवस्था, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा ये आएगा 0 से 2 वर्ष तक शैशव अवस्था होता है, 2 से फिर 6 वर्ष तक बाल्यावस्था हो जाता है। तो 0 से 2 वर्ष तक यहाँ पर शैशव अवस्था यहाँ पर आएगा 15 का ए। भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण है, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक या संवेगात्मक। तो ये सब के सब संवेगात्मक लक्षण है। भय आना, क्रोध आना, प्यार होना, ये सब बच्चे में संवेगात्मक लक्षण के उदाहरण है। क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। टीबी, हैजा, बुखार या चेचक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये टीबी से संबंधित है, ट्यूबरकुलोसिस वायरस। समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975, 1989, 1960 या 1990? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन से, रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण, स्प्लीन या प्लेटलेट्स? ये तो सब रक्त कणिकाएं हैं और ये वाला नहीं है, मतलब सी आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों को प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? समय अवधि, उद्भवन अवधि, संक्रमण काल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा उद्भवन अवधि। डिप्थीरिया रोग जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? आंख, नाक, पेट या गला? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, एक गला में पनपते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, खसरा रोग की संप्राप्ति काल कितने दिनों की होती है? 2 से 3 दिन, 7 से 10 दिन, 3 से 5 या 102 दिन? इसमें आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 7 से 10 दिन तक का होता है। 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? प्राथमिक रंग, माध्यमिक रंग, तृतीयक रंग या स्थानिक रंग? सही आंसर ये आएगा, प्राथमिक रंग को पहचानने में कामयाब हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला, लाल, पीला और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्वेश्चन से, एक नवजात शिशु का औसत ऊंचाई होती है 10 इंच, 15 इंच, 20 इंच या 25 इंच? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, लगभग 20 इंच होती है। क्वेश्चन आता है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर तिगुना। मतलब जन्म के बाद जब 3 वर्ष का होता है तो उसके जो जन्म का वजन होता है उससे 3 गुना हो चुका होता है। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए दूध, चीनी युक्त गर्म दूध, नमक युक्त ठंडा पानी, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल? सही आंसर डी आएगा, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल दिया जाना चाहिए। ORS घोल भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन से, एड्स से होता है हाथ मिलाने से, सांस साथ खेलने से, संक्रमित सुइयों से, जल तथा भोजन से? सही आंसर संक्रमित सुइयों पर लगाने से एड्स फैल सकता है या फैलता है। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार, भय, क्रोध या नापसंद? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, प्यार। प्यार का प्रदर्शन यहां पर होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सी टीका लगाया जाता है? टीपीटी का, MSR का, पोलियो का या BCG का? यहां पर आपको बताना है।
सही आंसर ए आएगा डीपीटी का। डीपीटी बच्चा जहां पैदा होता माँ को भी लगाते हैं और बच्चे को भी लगा देते हैं, तो डीपी 24 घंटे के अंदर डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन से समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है पूर्व शालेय टीकाकरण पोषण उपयुक्त सभी। पूर्व जो दिया जाता 3 साल से 6 टीकाकरण भी पोषण भी होता, मतलब उपयुक्त सभी, ये टी वाला आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? सामाजिक विभेदन, मित्रता, सहानुभूति या प्रतियोगिता? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा मित्रता। मित्रता का विकास होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य से विशिष्ट दोनों बराबर कोई भी नहीं। सही आंसर जो विकास होता है पहले सामान्य और फिर विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित और व्यवस्थित रूप से, किसी भी तरह से नहीं, बच्चे के वंशानुक्रम से। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मानसिक विकास नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। क्वेश्चन आता है, संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है परिपक्वता, अपरिपक्वता, यौवनावस्था या कोई भी नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा परिपक्वता कहा जाता है। किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है? 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, 8 से 10 वर्ष की अवस्था में या उपरोक्त में से किसी भी अवस्था में नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 8 से 10 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता, प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? भाषा में, परिवार में, खेल में या किसी में भी नहीं? सही आंसर ए सी आएगा। खेल के द्वारा ही बच्चा सहयोग, त्याग, अनुकूलता, प्रतिस्पर्धा आदि सारी चीजों को सीखता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क, आंख, नाक या गला? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा मस्तिष्क। अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेशंस होता है, निकलता है और ये मस्तिष्क के पास पाया जाता है। मटर के दाने के समान होता है ये। क्वेश्चन से बालवाड़ी कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों का आवश्यकताओं को पूरा करता है? ये आपको बताना है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 9 वर्ष? इसमें आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 6 वर्ष तक के बच्चों का यहाँ पर आंगनबाड़ी में जाते हैं, बालवाड़ी में जाते हैं। क्वेश्चन आता है, मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म के पहले, जन्म के बाद, जन्म से ही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। जन्म के बाद मानसिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या बुढ़ापे में? तो सही आंसर जो आएगा इसका शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में ही वो अनुकरण करने लगता है। बालक अधिकांश बातें घर वालों का अनुकरण करते करते वो सीखता चला जाता है। क्वेश्चंस आता है, बच्चों को स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? 2 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में? इसमें से आपको बताना है। स्थायी दांत की बात कर रहा है तो 6 वर्ष की उम्र में, 5 साल तक, 6 वर्ष तक आने पूरा दांत झड़ जाते हैं और जो टूटने के बाद जो निकलते हैं वो स्थायी दांत, और टूटने से पहले जो रहता है बचपन का जो दांत, दूध के दांत भी हम लोग कहते हैं। पोलियो रोग प्राय किस उम्र के बच्चों में अधिक होता है? 1 से 2 वर्ष के बच्चों में, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में, नवजात शिशु में, इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा 1 से 2 वर्ष के बच्चों को विशेष करके पोलियो का रोग होता है। वैसे पोलियो भारत देश से अब खत्म हो चुका है। क्वेश्चन से बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है वंशानुक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात आंसर ए और बी दोनों आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 6? इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर तो आएगा, दो प्रकार के होते हैं। मां के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इसको कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, जो बाल्यावस्था होता है यही शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? विशेष करके नेत्रहीन जो अंधे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको इस आविष्कार 1821 में लुई ब्रेल एक फ्रांसीसी लेखक थे, उन्होंने किया था। और सबसे आश्चर्य की बात है कि खुद नेत्रहीन थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफेद पदार्थ जमने लगता है? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, टाइफाइड रोग के कारण। क्वेश्चन आता है, डीपीटी का टीका किन 3 रोगों को बचाव के लिए लगाया जाता है? पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, एमएमआर, टाइफाइड, रतौंधी? इनमें से सभी आपको इसमें से छांटना है। सही आंसर भी आएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस के लिए लगाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस अवस्था को तूफान और तनावों की अवस्था कहा जाता है? कॉमन क्वेश्चन है। किशोरावस्था, किशोरावस्था काल को ही तूफान और तनावों की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।